आज हम आर्थराइटिस वात इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आर्थराइटिस एक बहुत कॉमन बीमारी है जिससे मिलियंस ऑफ लोगों को ये बीमारी होती है और उससे उनके लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ता है। आर्थराइटिस हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन आज अपन तीन जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे कॉमन होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो एज रिलेटेड डेवलप होता है, मोस्ट कॉमनली नी जॉइंट में डेवलप होता है और इंडियन पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। दूसरा जो आर्थराइटिस होता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, विच इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जो आपके शरीर के जोड़ों को आपका ही शरीर खराब करने के पीछे पड़ा रहता है और आपके जोड़ों में सूजन आती है और वो खराब होते हैं। तीसरा होता है गाउटी आर्थराइटिस, जिसमें यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ने से यूरेट क्रिस्टल्स आपके जोड़ों में डेवलप हो जाते हैं और यूरेट क्रिस्टल्स डेवलप होने से आपको दर्द और सूजन जोड़ों में महसूस होती है। मैं डॉक्टर अभिषेक बालोकिया, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, यूनाइटेड हॉस्पिटल गोंदिया। ऐसा कौन सा दर्द आप महसूस करते हैं जोड़ों में जिससे आपको यह लगे कि आपको आर्थराइटिस है? आर्थराइटिस से आपके जोड़ों पे क्या फर्क पड़ता है? सूजन कैसे डेवलप होती है? अकड़न कैसे डेवलप होती है और इससे आपके लाइफस्टाइल पे क्या फर्क पड़ता है? आज अपन आर्थराइटिस रिलेटेड बात करेंगे और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आर्थराइटिस के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो अब अपन आर्थराइटिस, जो तीनों कॉमन प्रकार के आर्थराइटिस है उनके बारे में बात करेंगे। पहला जो आर्थराइटिस होता है वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो एज के कारण होता है, जिसमें मैकेनिकल आपका वजन ज्यादा है, एज के कारण आपका धीरे धीरे कार्टिलेज खराब होता है। कार्टिलेज खराब होने से आप दर्द महसूस करते हैं, जोड़ खराब होना शुरू होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है जिसमें जोड़ में सूजन आना शुरू होती है, जिससे आप पेन, दर्द, सूजन महसूस करते हैं। उसके बाद जो दूसरा फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस होता है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, विच इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसमें आप ही का शरीर आप ही के जोड़ों को खराब करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो आपके जो जॉइंट होता है, जॉइंट के ऊपर जो कवरिंग होता है जिसको साइनोवियम बोलते हैं, साइनोवियम के ऊपर अटैक करता है, साइनोवियम को सुझाता है, खराब करता है, जो आपके कार्टिलेज को और हड्डियों को खराब करके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करके साइटोकाइंस रिलीज करके आपके जोड़ों को खराब करती है, जिसमें छोटे बड़े सभी जोड़ इन्वॉल्व रहते हैं, हाथ के, पैर के, सभी प्रकार के। तीसरा जो फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस होता है वो है गाउटी आर्थराइटिस, जिसमें किसी कारण से, मोटापे के कारण से, हाई प्रोटीन डाइट के कारण से, कुछ दवाइयों के कारण से आपके बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ते हैं। यूरिक एसिड लेवल बढ़ने से यूरेट क्रिस्टल्स आपके जोड़ों में जमा होते हैं, जिससे आपको आर्थराइटिस डेवलप होता है, सूजन होता है, दर्द होता है। तो अब अपन पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये जो आर्थराइटिस है ये कैसे आपके जोड़ों को खराब कर रहे हैं। तो जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है यह एक मैकेनिकल बायोकेमिकल प्रॉब्लम है कि इतने सालों से जब आप चल रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, तो आपका कार्टिलेज खराब हो गया, आपको आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो आपके साइनोवियम को खराब कर रहा है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, जिससे आपके जोड़ खराब हो रहे हैं। गाउटी आर्थराइटिस में यूरिक एसिड बढ़ने से वो यूरेट क्रिस्टल्स आपके जोड़ों में जमा होकर आपको दर्द कर रहे हैं। आर्थराइटिस के कॉमन लक्षण क्या है? आर्थराइटिस के सबसे कॉमन लक्षण है दर्द। पेशेंट सबसे ज्यादा दर्द के साथ आते हैं। अकड़नपना, स्टिफनेस, यह एक कॉमन सिम्टम है। और सूजन, हाथों में, पैरों में, जोड़ों में सूजन महसूस करते हैं। कुछ रेयर सिम्टम्स होते हैं जिसमें पैर तिरछा हो गया है, पैर मुड़ नहीं रहा है, इस प्रकार के सिम्टम्स के साथ भी कुछ पेशेंट्स आते हैं। आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए अपने को एक्सरे और ब्लड टेस्ट करने की जरूरत होती है। एक्सरे से यह पता चलता है कि वात के वजह से आपका जोड़ कितना खराब हुआ है, स्टेज 1, 2, 3, 4, उसके हिसाब से अपन इलाज डिसाइड करते हैं। ब्लड टेस्ट से ये पता चलता है कि आप किस प्रकार के आर्थराइटिस से पीड़ित हैं। आपको यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आर्थराइटिस हो रहा है, रूमेटॉइड फैक्टर मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस है। कुछ पेशेंट्स में एमआरआई करने की जरूरत पड़ती है जब अपन कोई उनका सर्जरी प्लान कर रहे हैं। आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट में काफी सारे ऑप्शंस हैं। फिजियोथेरेपी एक ऑप्शन है जिसमें आप फिजियोथेरेपी करके आपके मसल्स को मजबूत करते हैं, आपके जॉइंट का स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, तो आपका दर्द कम होता है, आपका स्टिफनेस कम होता है, आपकी मोबिलिटी बढ़ती है। दूसरा ब्रेसेस होती है कि कुछ नी कैप्स होते हैं, नी ब्रेसेस होते हैं जो आप पहनते हैं, जिससे भी आपको जॉइंट को एक एडिशनल सपोर्ट मिलता है और आपकी तकलीफ कम होती है। तीसरा ट्रीटमेंट होता है दवाई। दवाई में सबसे पहले होते हैं पेन किलर्स, जो एनसेड्स होते हैं, जो आपके जोड़ों का सूजन कम करते हैं, दर्द कम करते हैं। तो पेन किलर जब पेशेंट अक्यूट स्टेज में आता है, जब पेशेंट को बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द है, तब यूज किया जाता है। उसके बाद कुछ दवाइयां आर्थराइटिस स्पेसिफिक होती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए दवाई होती है टोफार्टिनिब, मेथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनोमाइड, HCQS। यह दवाइयां आर्थराइटिस की मात्रा और उसको कंट्रोल करती है शरीर में, जिससे आपको आराम मिलता है। यूरिक एसिड कम करने की दवाइयां होती है जो गाउटी आर्थराइटिस में काम आती है। तो यह इसका एक मल्टी मॉडल मैनेजमेंट होता है। जब पेशेंट्स एडवांस्ड आर्थराइटिस में आते हैं कि वो चल नहीं पा रहे, पैर पूरी तरीके से तिरछे हो गए, हिल भी नहीं पा रहे, बेड रिडन हो गए,
तब एडवांस आर्थराइटिस में उनको नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट प्रकार की सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि ऐसे कोई भी वीडियोस जिसकी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, सहायतापूर्ण हो सकती है, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इन कंक्लूजन, आर्थराइटिस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के कॉमन लक्षण दर्द, सूजन और अकड़नपना होते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए एक्सरे, ब्लड टेस्ट करके अपने को पता चल जाता है किस प्रकार का आर्थराइटिस है, और ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी, मेडिकेशन एंड सर्जरी ऑप्शन है। अगर आप प्रॉपरली इवेल्युएट करके डॉक्टर को मिलकर, रोमेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलकर इलाज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको यह आर्थराइटिस की बीमारी से, इनके लक्षणों से आपको काफी फायदा होगा और आप काफी बेहतर महसूस करेंगे।